तो हम हमेशा से सोचते हैं कि यार ये टॉपर लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि ये हर एग्जामिनेशन में इतने ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। तो आप देखते रहिएगा आज का वीडियो, और इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ टॉपर्स की जो कि उनको डिफरेंट बनाती है नॉर्मल लोगों से। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक रिसर्च पर बेस्ड होने वाला है, जो कि MIT में एक रिसर्च हुई थी जहाँ पर कुछ सक्सेसफुल पीपल और कुछ टॉपर्स को एक जगह पर लाया गया था और उनकी हैबिट्स का एनालिसिस किया गया था। तो वहाँ पर कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स आए थे और उन्हीं रिजल्ट्स को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आप लोग भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आप भी टॉप तक पहुँच पाएंगे। तो टॉपर्स की जो पहली हैबिट नोटिस की गई वो है गेट ऑर्गेनाइज्ड। मतलब ये देखा गया है कि टॉपर्स हमेशा अपना एक प्लान रेडी रखते हैं, वो यहाँ तक कि प्लान बी भी रेडी रखते हैं। आपने भी बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ पर आपने हमें एक कॉमन बात को नोटिस किया होगा हर एक इंटरव्यू में, जहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपना प्लान बनाया था। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट्स है टॉपर्स की, जहाँ पर वो एक डिटेल्ड प्लान बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और डेफिनेटली अगर आप भी प्लान को बनाएंगे तो आप भी टॉप तक पहुंच पाएंगे। सेकंड पॉइंट है डोंट मल्टीटास्क। अब आप लोग सोच के ये हैरान हो रहे होंगे कि यार टॉपर्स लोग हैं, मतलब वो वर्सेटाइल रहना चाहिए हर एक चीज़ में। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। MIT के रिसर्च में शॉकिंग फैक्ट पता लगा है कि टॉपर्स हमेशा एक डायरेक्शन में ही सोचते हैं। मतलब आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे जहाँ पर आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे जिस एग्जामिनेशन की तैयारी उस टॉपर ने करी थी वो उसी के पीछे डेडिकेटली काम कर रहा था और डेफिनेटली उसी के बाद उसको सक्सेस मिली थी। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप भी जिस एग्जामिनेशन या जिस भी चीज़ की तैयारी करें आप सिंगल डायरेक्शनली उसकी तैयारी करें, बाकी चीज़ों को आप बिल्कुल छोड़ दें। जैसे अगर आप UPSC करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल UPSC के पीछे ही लग जाइए। आप दूसरी एग्जाम जैसे SSC हो गई, PhD हो गई, जॉब हो गई, इन सभी को थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख सकते हैं और एक जो डायरेक्शन में आप सोच लेते हैं बस उसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा। तो थर्ड पॉइंट है डिवाइड इट अप। अब आप लोग बोलेंगे यार अभी तो आपने बोला था कि मल्टीटास्क ना करें, अब हम काम को डिवाइड कर लेंगे तो वो भी तो एक तरह की मल्टीटास्किंग ही हुई ना। तो बिल्कुल इस तरह की मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं कि जैसे अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे आपने सुबह मैथ्स पढ़ लिया तो आप शाम को इंग्लिश पढ़ सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें मल्टीपल आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें, आपको CBSE की एग्जाम देनी है तो वहाँ पर भी आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या इंटेलिजेंटली सभी सब्जेक्ट के टाइम को डिवाइड करना है और उस हिसाब से आपको पढ़ना है। और अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को टॉप पर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है स्लीप। अब आप लोग बोलेंगे यार स्लीप तो हम भी करते हैं, टॉपर्स ने ऐसा क्या डिफरेंट किया। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है स्लीपिंग पैटर्न की। मतलब आप अपना एक स्लीपिंग पैटर्न सेट कर लीजिए। जैसे आप रात को 11 से सुबह की 6 बजे तक सो सकते हैं, तो यहाँ पर आप 7 घंटे के आसपास के स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। अब इससे क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो अब आप बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे होंगे। और आप अगर प्रॉपर स्लीप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पर इलनेस और बाकी सभी समस्याओं से भी दूर रहेंगे। और अगर आप इन सभी समस्याओं से दूर रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, तो आप यूं ही बाकी सभी बच्चों से आगे निकल जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है सेट अ शेड्यूल। तो ये फर्स्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा मिलता है जहाँ पर अपने बोला था गेट ऑर्गेनाइज। तो सेट ए शेड्यूल और गेट ऑर्गेनाइज में ये डिफरेंस है कि सेट ए शेड्यूल के अंदर आपको अपनी बॉडी के अनुसार काम करना है। मतलब अगर आप नाइट आउल हैं, मतलब आप रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप उसी चीज़ को कंटिन्यू करें। आप मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप मॉर्निंग में पढ़ें। अगर आप 90 मिनट्स तक एक जगह पढ़ पाते हैं तो आप 90 मिनट्स पढ़िए, और बाई चांस अगर आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है तो आप 45 मिनट्स पढ़िए। तो इसी हिसाब से आपको पूरा अपने बॉडी क्लॉक को वहाँ पर सेट करना होगा और अपनी बॉडी के अनुसार ही आपको पढ़ाई को वहाँ पर करना होगा। तो जैसे अगर आप 90 मिनट्स तक एक सेटिंग में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। वहीं पर अगर आप 45 मिनट्स की एक सेटिंग दे रहे हैं तो आप 15 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरह से आपका स्टडी टाइम लगभग बराबर ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बॉडी के अनुसार काम करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी जो इफेक्टिवनेस होगी वो ज़्यादा होगी। 6 पॉइंट है टेक नोट्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, लेकिन हाँ हम इसको इंटेलिजेंटली अगर फॉलो करें तो डेफिनेटली ये हमारे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और MIT की स्टडी में भी यही पाया गया कि सभी नोट्स अपने एक पर्सनलाइज नोट्स बनाते हैं। वो किसी से ज़्यादा नोट्स को उधार नहीं लेते हैं, किसी के नोट्स को कॉपी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर वो खुद के नोट्स बनाते हैं तो उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि वो एग्ज़ाम के टाइम पर उसको आसानी से रिवाइज़ कर पाते हैं। अब मैंने बहुत सारे नॉर्मल बच्चों से बात की है, उनसे ये भी पता लगा है कि वो क्या करते हैं कि सर हमारे पास बुक है तो सही, हम क्यों इसके नोट्स बनाएं।
लेकिन क्या होता है जब एग्ज़ाम पास में आ जाती है, जब अगले दिन ही एग्ज़ाम होती है, तो क्या होता है कि वो उस पूरी बुक को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। और जब आप पूरी बुक को ही नहीं पढ़ के जाओगे, पूरे सिलेबस को ही नहीं पढ़ के जाओगे, तो कैसे आप एग्जामिनेशन में टॉप करोगे। वहीं टॉपर्स ने क्या किया है कि उन सभी बुक्स के उन्होंने नोट्स बना लिए। नोट्स कैसे, कॉन्साइज नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, खुद के उन्होंने नोट्स बनाए। तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी, प्लस उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था। तो वो जैसे ही उस नोट्स को देखेंगे उनको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और पूरा सिलेबस शॉर्ट ड्यूरेशन में उनका कवर भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो मेरा भी रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जिस भी चीज़ को करें, जो भी आप पढ़ाई करें, उसके ज़रूर से आप नोट्स बनाएं। सेवेंथ और मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी। अब आप लोग तो बिल्कुल यही सोच रहे होंगे कि सर हम जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पर हम स्टडी तो ज़रूर करते हैं, अब कैसे टॉपर की स्टडी हमसे डिफरेंट हो गई, ये आप बताइए। तो बिल्कुल इसी बात को मैं बताता हूँ। मैंने भी कुछ टॉपर से बात करी है जिन्होंने रैंक 1 अच्छी एग्जामिनेशंस में लाई है। तो उनसे मैंने जब बात करी ना, तो वहाँ पर मुझे डिफरेंस पता पड़ा कि कैसे उन्होंने स्टडी को अलग तरीके से किया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एक कोई एवरेज स्टूडेंट है तो वो क्या करता है, हफ्ते के 7 दिन पढ़ता है। वहीं पर मैंने एक टॉपर से बात करी और उससे पूछा कि क्या आप भी 7 दिन पढ़ते हो। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, मैं 7 दिन नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन पढ़ता हूँ। अब मैं खुद भी वहाँ पर हैरान रह गया था कि यार आप कैसे 4 दिन पढ़ के इस एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हो। वहीं पर बच्चे 7 दिन 24 घंटे लगे रहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने यही मुझसे बोला कि देखो, मैं 4 दिन तो किसी भी नए टॉपिक को पढ़ता हूँ, लेकिन 5वें दिन मैं उस टॉपिक का टेस्ट देता हूँ और 6ठे दिन मैं उस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज करता हूँ और 7वें दिन मेरा वीकेंड रहता है, तब मैं एंजॉय करता हूँ, चिल करता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, मूवी देखता हूँ, मेरा फेवरेट गेम खेलता हूँ। तो फिर वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यही चीज़ है जो कि उसको डिफरेंट बनाती है। क्योंकि क्या होता है, हम जब नए टॉपिक पढ़ते हैं तो हम हफ्ते के अगर 7 दिन नए टॉपिक्स पढ़ेंगे और उसको रिवाइज नहीं करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे एग्जामिनेशन में तो हमें उस टॉपिक को लिखना है, उसको रिकॉल करना है, और वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। वहीं पर टॉपर ने क्या किया, लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो वो आराम से उसको रिकॉल कर पाएगा और ऑब्वियसली मार्क्स किसको ज़्यादा मिलेंगे, जो कि वहाँ पर अच्छे आंसर्स लिख पाएगा। 8th पॉइंट है मैनेज योर स्टडी स्पेस। मतलब आप जिस भी इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं ना, वो एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे हर कहीं पढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक पर्टिकुलर जगह ही बैठकर पढ़ना है। अपने कुछ इन्वायरमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर आप टहलते टहलते पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले से फिक्स करिए कि हाँ, इस जगह मुझे टहलते टहलते पढ़ना है। और साथ ही जो आपका मेन वर्क स्पेस है, वहाँ पर तो आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन से उसको एकदम दूर रखना है। जैसे आप उसको मोबाइल फ़ोन से दूर रखिए, टीवी से दूर रखिए और नॉइजेस से भी दूर रखिए। और वहाँ पर अगर नेचुरल लाइट आती हो तो बेस्ट है। तो अगर आप इस तरह का अपना वर्क स्पेस रखेंगे तो वहाँ पर से आपको पॉजिटिव फीलिंग आएगी, और जब आप पॉजिटिव माइंड ऑफ स्पेस में रहेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव वे में आप स्टडी कर पाएंगे और ज़्यादा समय तक आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो MIT की जो स्टडी है उसमें भी यही पाया गया कि टॉपर्स अपना एक वर्क स्पेस बना के रखते हैं, उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट करके रखते हैं। वो वहाँ पर पेंटिंग्स लगाते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट्स लगाते हैं, नेचुरल लाइट विंडो के आसपास अपनी सिटिंग पोजीशन को रखते हैं, और इसी के कारण वो अपनी एग्जामिनेशंस में एक्सेल कर पाते हैं। 9th पॉइंट है फाइंड ए स्टडी ग्रुप। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर आपने UPSC टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे तो वहाँ पर तो आपने ज़रूर से ये पाया ही होगा कि वो एक न एक अपने फ्रेंड का जिक्र ज़रूर से करते हैं। और बहुत से टॉपर्स तो स्टडी ग्रुप्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब आप ग्रुप में स्टडी करते हो ना, तो वहाँ पर जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक है वो सब आप मिल बांट के पढ़ लेते हो, और इजी टॉपिक तो डेफिनेटली आप अगर ऊपर के सभी स्टेप्स फॉलो करते हो तो वो तो आप निपटा ही लोगे। तो अगर आप ग्रुप में स्टडी करते हो ना, तो इससे क्या होता है, एक पॉइंट तो होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई हो जाती है और डिफिकल्ट टॉपिक्स आपके सभी वहाँ पर हल हो जाते हैं, उसको आप आसानी से समझ पाते हैं। और दूसरा फ़ायदा यहाँ से ये होता है कि आप जब ग्रुप में जाते हैं ना, तो आप लगभग अपने लीजर टाइम में ही वहाँ पर जाते हैं, जो आपका मतलब टाइम पास करने वाला टाइम होता है, उसमें आप वहाँ पर जाते हैं। तो अगर आप उस टाइम को भी इफेक्टिवली यूज़ कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने बाकी कॉम्पिटिटर से वहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। 10th और लास्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस। तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अपने टीचर से क्वेश्चन पूछने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं। वो अपने यहाँ तक कि फ्रेंड से भी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि यार ये क्या कहेगा, बोलेगा बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, या क्लास में मैंने गलती से क्वेश्चन पूछ लिया तो पूरी क्लास मेरा मजाक उड़ाएगी। वहीं पर आपने देखा होगा कि जो भी क्लास के टॉपर्स हैं उनको लगभग टीचर्स का चमचा कहा जाता है। इस चीज़ को आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन आप देखिए कि कहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट हो रहा है जहाँ पर क्या हो रहा है, एक टॉपर बच्चा बिना किसी झिझक के जो भी अपना छोटा से छोटा डाउट है वो भी टीचर से क्लियर करवा पा रहा है। वहीं पर क्या हो रहा है, एक जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो इस बात से डर रहा है कि कहीं क्लास वाले मेरा मजाक ना उड़ा दे। अब बाई चांस एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा, टॉपर ने तो अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया था, तो वहाँ पर तो अच्छे से आंसर लिख देगा। लेकिन वहीं पर जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो इस बात से शर्माता था, हिचकिचाता था कि क्लास में डाउट पूछूं या ना पूछूं,
वो वहाँ पर रह जाएगा और उसका आंसर वहाँ पर अच्छे से वो नहीं लिख पाएगा। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंस रह जाते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक टॉपर्स की हैबिट्स के अंदर। तो बिल्कुल आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप इन सभी हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारिए। और देखिए, ये कोई एक ब्लूप्रिंट नहीं होगा कि हाँ आप बस यही चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप टॉपर बनेंगे। ये तो बस कुछ कॉमन हैबिट्स हैं जो कि टॉपर्स में देखी गई है, और मैंने सोचा कि क्यों ना इन हैबिट्स को आपके साथ कन्वे किया जाए। तो आपको भी अगर ये हैबिट्स अच्छी लगी होगी या फिर अगर आपके भी कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। दोस्तों, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।